DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल सेट का आपका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितने ही आपके इस मॉड्यूल सेट में दिए गए हैं तो वो आपको कंप्लीट लगाना है। यदि आप ये क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपके अधिकांश क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। तो कमजोर छात्र विशेष ध्यान रखें और जो होशियार हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ये चांस है, बहुत अच्छा ऑफर है, क्योंकि आपके ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गए हैं लगाने के लिए, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से रामबाण इलाज सिद्ध हो सकती है ना। तो इन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से लगाना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके से मैथ के क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट के यदि आप ये निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल सेट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको उनके भी प्रोवाइड किए जाएंगे और बहुत ही जल्दी वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो PDF फॉर्मेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि वहां से आप नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर, तो वहां पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है आपका समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में आपको क्या क्या सीखना है? सबसे पहले सीखना है समांतर श्रेणी है क्या, और इसको जो व्यापक रूप है इसका मानक रूप किस प्रकार से है ना। प्रथम पद किसे कहते हैं, सार्वधातुक किसे कहते हैं, ये आपको छोटी छोटी परिभाषाएं समझ लेनी है और याद कर लेनी है। वैसे इसमें सब कुछ दिया गया है ना। यदि आप इस PDF को मात्र अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो इस प्रकार से बनाया जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, तो आपको इस प्रकार से लिखना है a, a प्लस डी। डी का मतलब होता है सार्वधातुक और a का मतलब है प्रथम पद, है ना। फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, जहाँ a क्या है, पहला पद है, और d सार्वधातुक है। इस प्रकार से आपको ये समांतर श्रेणी लिख देनी है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? देखिए, समान अंतर, ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद के बीच अंतर कैसा हो, समान हो, तो उसको समांतर श्रेणी हम कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें प्रथम पद और सार्वधातुक पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद समांतर श्रेणी AP में nवां पद यदि आपको निकालना है तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये आपको सूत्र इसका याद रखना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको याद रखना है, जहाँ n क्या होगी, पदों की संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए आपको एग्जाम्पल 2 नंबर इसमें समझाया गया है कि ये समांतर श्रेणी दी गई है, AP दी गई है, और इसमें 10वां जो है 10वां पद निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए a का मान 3 है और d का मान हम निकाल सकते हैं 8 में से 3। आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा के हम सार्वधातुक निकाल सकते हैं। tn निकाल सकते हैं, इसी को an भी बोलते हैं, इसी को tn भी बोलते हैं, इसी को l भी बोल देते हैं, क्योंकि अंतिम पद भी इसी को कहा जाता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपको निकाल लेने हैं। यहाँ पर ये दूसरी श्रेणी दी गई है, इसमें बोला गया, दी नहीं गई है, इसमें बोला गया है क्वेश्चन 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक लगाना है। आगे देखिए, है ना, इस प्रकार से ये दिए गए हैं n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग इस प्रकार से निकालते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके इस सूत्र के द्वारा हम ये दोनों ही सूत्र याद करके हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकाल सकते हैं, चाहे जितने पद दिए गए हैं, है ना, बस समांतर श्रेणी होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट है। नीचे की तरफ ये एग्जाम्पल चलते जा रहे हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नावली की तरफ। अभ्यास प्रश्नावली में भी सेम इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। यदि आप इनको कर लेते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे अंक वार्षिक एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसमें 30वां पद पूछा गया है, फिर 11वां पद इसमें पूछा गया है, 7वां कौन सा पद 27 है ये पूछा गया है ना। किसी में सार्वधातुक पूछा गया है, किसी में 5वां पद पूछा गया है।
है ना। और ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है ये बिल्कुल मान के चलिए एक ऐसे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल रखे मिलेंगे पेपर में। प्रथम पद दिया गया होगा, सार्वंतर दिया हो गया, एन का मान दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है, और यदि दिया है तो एस एन पूछ सकता है या ए एन पूछ सकता है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। श्रेणी 3 1 -1 -3 का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत महामोस्ट समझो, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। इसके बाद हम रिक्त स्थान की तरफ चलते हैं। तो रिक्त स्थान में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ये दिए गए हैं। यहाँ पर ये जैसे ये 9 और 7 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं तो 7 और 9 दोनों ही पदों को जोड़ देते हैं और उसमें जितने पद होते हैं, जितनी संख्याएं दी गई होती हैं उससे गुणा कर देते हैं। तो दो संख्याएं हैं, एक 9 और एक 7, तो दोनों ही को ही क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। जितनी संख्याएं होती हैं उतने से भाग कर देते हैं। इसमें 2 संख्याएं हैं इसलिए हम केवल 2 से भाग करेंगे, समझ गए। समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें सार्वंतर पूछा गया है ना, इसमें 8वां पद पूछा गया है। इस प्रकार से बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, यदि आप अच्छे से लगाते हैं तो सब क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी मैंने इसमें जो है आंसर शीट तो इसमें दी ही गई है, वो तो आपके लिए और भी बेटर अच्छा ऑप्शन है ना। जैसे समांतर श्रेणी के कोई 2 पद दिए गए हों तो उनको हम समांतर माध्य इस प्रकार से निकालते हैं, a+c/2। इस प्रकार से यदि a b c समांतर श्रेणी में है तो b बराबर a+c/2, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विकल्प है और कई बार पूछा भी जा चुका है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें जो वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं वो इसी में से आपके वार्षिक एग्जाम में पूछे जाना है। इससे बाहर 1-2 विकल्प जरूर हैं, बाहर चले जाने तो आपके इसी से आने वाले हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। हर क्वेश्चन, जितने इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन को लगाना है और लगाने के पश्चात आपको उनको एकदम लगा के रखना है वार्षिक एग्जाम की दृष्टि से। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ताकि पेपर में जाने से पहले एक बार जरूर इन क्वेश्चनों को देख के जाएं। यदि आप इतने क्वेश्चन बस पढ़ लेते हैं तो गारंटी से आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं इस वर्ष के लिए, है ना। तो ये आज के लिए इतना ही है ना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, इसकी उत्तरमाला आपको दिखा देते हैं। ये आपको आंसर शीट दी गई है, वही क्वेश्चन जो आपने इस चैप्टर में सॉल्व किए होंगे, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। इसके बाद हम अगला चैप्टर 7 अगली वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आंसर शीट आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।